नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि IQ जीके के इस चैनल पर। मेरा नाम है संदीप। आज हम टॉपिक कवर करेंगे सभी बैंकों के CEOs जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। दोस्तों दो तरह के बैंक होते हैं। पहला होता है पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये आपको पता ही होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दो तरह के बैंक होते हैं। पहला होता है कौन सा, पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। यानी पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सहकारी संस्था, सहकारी बैंक, और प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी गैर सरकारी बैंक। ठीक है, तो ये दो बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या अभी है 12 संख्या है। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी संख्या कितनी है, अभी 12 है। प्राइवेट सेक्टरों की संख्या लगभग 25 से ऊपर ही है, काफ़ी ज़्यादा है जो कि। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक होती क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक वो होती हैं जिनमें सरकार की पूंजी 51% से अधिक होती है। 51% से अधिक जिसकी सरकार की हिस्सेदारी होती है उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर 51 या 49% हिस्सेदारी से 51% से कम जिसकी सरकार की पूंजी रहती है तो उस कम पूंजी रहती है तो उसको प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं, जिसमें किसी संस्था, किसी फर्म या फिर किसी भी सहकारी संस्था या प्राइवेट संस्था आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन सभी बैंकों का संचालन कौन करता है? जो भी सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक रहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक रहते हैं तो इनका संचालन कौन करता है? तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आपको ये याद रखना है। सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के जो संचालन करता है वो कौन करता है? वो करता है RBI। ठीक है, तो RBI के रेगुलेशन के तहत रहकर ये सारे काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से होंगे ये काफ़ी आपको याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी पब्लिक सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर ऑफ बैंक की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसलैंड बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और RBL बैंक। और ऐसे ही काफ़ी 20 से ज़्यादा इनकी संख्या है। तो ये क्लियर है आप सबको प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या अंतर है। चलिए फिर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कौन हैं? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख है दोस्तों वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, शक्तिकांत दास, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन सब काफ़ी ज़्यादा पूछने को मिलते हैं। RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये चीज़ें भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि सभी बैंकों का संचालन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसके प्रमुख है शक्तिकांत दास। ये रहा RBI का लोगो, ये लोगो है RBI का। ठीक है, RBI की पॉइंट्स देख लेते हैं। किसकी स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बना था 1 अप्रैल 1935 को ये बना था। इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक के प्रमुख कौन है? अब एक्सिस बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, एक्सिस बैंक क्या है? एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो इसके जो CEO हैं, इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ चौधरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, अमिताभ चौधरी, जो कि एक्सिस बैंक के प्रमुख हैं। आपको ये याद रखना है। और ये है अमिताभ चौधरी। ठीक है, एक्सिस बैंक की बात की जाए तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1993 को। इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि बढ़ती का नाम जिंदगी, जो कि एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1993 को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा
जो कि अब इसमें विजया बैंक और देना बैंक को भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर शामिल कर लिया गया, इनका विलय कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों बैंकों को भी अब कहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया है, तो इनके प्रमुख भी अब एक ही होंगे। ठीक है, तो इस यहाँ के प्रमुख है ऑप्शन नंबर सी संजीव चड्ढा। ठीक है, संजीव चड्ढा जो कि यहाँ के प्रमुख है बैंक ऑफ बड़ौदा के, ये आपको याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमुख कौन है? संजीव चड्ढा, आपको ये याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो आप ये देख सकते, विजया बैंक और देना बैंक, ये भी इसी में मर्ज कर दिए गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। ठीक है, 20 जुलाई 1908 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय स्थित है बड़ोदरा में। ठीक है, बड़ोदरा में इसका मुख्यालय स्थित है। टैगलाइन है यहाँ की इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। आगे बढ़ते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रमुख है दोस्तों वो कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अतानु कुमार दास। अतानु कुमार दास जो कि बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। बैंक ऑफ इंडिया का लोगो आप ये देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया का ये लोगो रहा। बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ है वह अतानु कुमार, और इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 को। कब हुई थी? 7 सितंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। टैगलाइन है इसकी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो प्रमुख है दोस्तों वो कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एएस राजीव। ठीक है, एएस राजीव जो कि यहाँ के प्रमुख है, ये आपको याद रखना है। एएस राजीव जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये लोगो रहा आपके सामने। ठीक है, और ये जो कि है एएस राजीव। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना की बात की जाए तो 16 सितंबर 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय स्थित इसका पूना में। यहाँ की टैगलाइन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वन फैमिली वन बैंक। ठीक है, क्या है? वन फैमिली वन बैंक, जो कि इसकी टैगलाइन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। नेक्स्ट होगा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के प्रमुख हैं, ऑप्शन नंबर है चंद्रशेखर घोष। ठीक है, चंद्रशेखर घोष जो कि बंधन बैंक के प्रमुख हैं। और बंधन बैंक का ये लोगो आप देख सकते हैं। टैगलाइन है इसके आपका भला सबकी भलाई। ये रहे बंधन बैंक के सीईओ। स्थापना हुई थी इसकी 2001 में। मुख्यालय स्थित है इसका कोलकाता में। टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा केनरा बैंक। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया है। तो सिंडिकेट और केनरा बैंक के जो प्रमुख होंगे वो एक ही होंगे। सही जवाब होगा इसके एलवी प्रभाकर, जो कि केनरा बैंक के प्रमुख हैं। एलवी प्रभाकर। और ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो। केनरा बैंक का लोगो यहाँ पे है नहीं, चलो केनरा बैंक। तो ये रहे एलवी प्रभाकर, आपको ये ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 को। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। टैगलाइन है यहाँ की टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन जो कि केनरा बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा धनलक्ष्मी बैंक। तो धनलक्ष्मी बैंक के जो प्रमुख है वो कौन है? धनलक्ष्मी बैंक के प्रमुख है जेके सिवान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा जेके सिवान, जो कि धनलक्ष्मी बैंक के प्रमुख हैं। स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1927 को। धनलक्ष्मी बैंक की 14 दिसंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय स्थित है इसका केरल में। और इसकी टैगलाइन है तन मन धन, जो कि धनलक्ष्मी बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के जो प्रमुख है वो हैं श्याम श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा श्याम श्रीनिवास, जो कि फेडरल बैंक के सीईओ हैं। फेडरल बैंक की जो स्थापना हुई थी 13 अप्रैल 1931 को इसकी स्थापना हुई थी। केरल में इसका मुख्यालय स्थित है। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के प्रमुख कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन जो कि एचडीएफसी बैंक के प्रमुख हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और ये रहा एचडीएफसी बैंक का लोगो। स्थापना हुई थी एचडीएफसी बैंक की अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, जो कि इसकी टैगलाइन है। आगे बढ़ते हैं, आईडीबीआई बैंक के प्रमुख कौन है? तो आईडीबीआई बैंक के जो प्रमुख है दोस्तों वो हैं ऑप्शन नंबर सी राकेश वर्मा। राकेश वर्मा जो कि आईडीबीआई बैंक के प्रमुख हैं। आईडीबीआई का बैंक का लोगो आप ये देख सकते हैं। और
स्थापना हुई थी 13 अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। बैंकिंग फॉर ऑल आओ सोचे बड़ा, जो कि इसकी टैगलाइन है, बैंकिंग फॉर ऑल आओ सोचे बड़ा। इंडियन बैंक जो कि इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हुई है। तो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के जो प्रमुख होंगे वो एक ही होंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शांतिलाल जैन। ठीक है, शांतिलाल जैन जो कि इसके प्रमुख होंगे। इंडियन बैंक है। 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना की गई थी इंडियन बैंक की। चेन्नई में इसका मुख्यालय स्थित है और टैगलाइन है इसकी, योर ओवन बैंक, बैंकिंग दैट्स एज गुड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के प्रमुख होंगे दोस्तों पी सेनगुप्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा पी सेनगुप्ता, जो कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के प्रमुख होंगे। स्थापना हुई थी इसकी 10 फरवरी 1937 को। चेन्नई में इसका मुख्यालय स्थित है। टैगलाइन होगी, गुड पीपल टू ग्रो विथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जो कि आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं, प्रमुख हैं। स्थापना हुई थी इसकी अगस्त 1994 में। मुख्यालय स्थित है मुंबई में स्थित है। टैगलाइन है इसकी, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक के प्रमुख कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमंत। सुमंत जो कि इंडसलैंड बैंक के सीईओ हैं, इंडसलैंड बैंक के प्रमुख हैं। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1994 में। मुख्यालय स्थित है इसका मुंबई में और टैगलाइन है इसकी, वी मेक यू फील रिचर। आगे बढ़ते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक को जो प्रमुख है वो होंगे उदय कोटक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख हैं। स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी फरवरी 2003 में, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में और टैगलाइन है इसकी, लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों दो बैंकों का विलय हुआ है, एक तो ओबीसी और एक यूबीआई। ठीक है, तो ये दोनों बैंकों का जो विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में, तो इन दोनों के प्रमुख भी एक ही होंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है अतुल कुमार गोयल, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख हैं। ये रहा पंजाब नेशनल बैंक का लोगो। ठीक है, ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपको याद रखना है। स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में। मुख्यालय स्थित है इसके नई दिल्ली में। टैगलाइन है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के जो प्रमुख है वो हैं एस कृष्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, एस कृष्णन, जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ हैं और 24 जून 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय स्थित है इसका नई दिल्ली में। टैगलाइन है, वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो प्रमुख है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार। दिनेश कुमार दोस्तों, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1905 को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है और इसकी टैगलाइन है, 3 टैगलाइन है इसकी, विथ यू ऑल द वे, जो कि फर्स्ट टैगलाइन है। दूसरी होगी प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, जो कि इसकी दूसरी टैगलाइन है। और तीसरी होगी द नेशन बैंक ऑन अस। ठीक है, एक और होगी द बैंकर टू एवरी इंडियंस। ठीक है, जो कि इसकी 4 टैगलाइंस हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक के प्रमुख कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है मुरली रामकृष्ण। मुरली रामकृष्ण, जो कि साउथ इंडियन बैंक के प्रमुख होंगे। और ये रहा साउथ इंडियन बैंक का लोगो। 29 जनवरी 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय स्थित है त्रिशूर के केरला में। टैगलाइन है इसकी, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, जो कि इसकी टैगलाइन है। आगे बढ़ता है यूको बैंक। तो यूको बैंक के जो प्रमुख है वो कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अतुल कुमार। अतुल कुमार, जो कि यूको बैंकों के प्रमुख हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। स्थापना हुई थी इसकी 6 जनवरी 1943 को। मुख्यालय स्थित है कोलकाता में और इसकी जो टैगलाइन है वो है ऑनर्स योर टेस्ट, सम्मान आपके विश्वास का।
नेक्स्ट होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रमुख है वो कौन है? सही जवाब होगा राजकिरण राय। राजकिरण राय जो कि दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है। स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को। मुख्यालय स्थित है इसका मुंबई में। और गुड पीपल टू बैंक विथ, ठीक है, तो ये इसकी टैगलाइन है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 बैंकों का विलय हुआ है। पहला हुआ था आंध्रा बैंक का, ये आपको याद रखना है। दूसरा है कॉरपोरेशन बैंक का। तो ये दोनों बैंक भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुकी हैं। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछे तो आप बता सकते हैं कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इन दोनों का विलय हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा यस बैंक। तो यस बैंक के जो प्रमुख है वो कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जो कि यस बैंक के प्रमुख हैं, सीईओ हैं, एमडी हैं, ठीक है, प्रशांत कुमार। स्थापना हुई थी इसकी 2004 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। टैगलाइन है एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज, ठीक है, तो ये रही इसकी टैगलाइन। और दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।